हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का भौतिकी का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परिवर्तन का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार लगातार पूछा गया है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली आज यहाँ से आप इस वीडियो के माध्यम से 8 से 10 नंबर बेसिकली बहुत ही आसानी से पक्का कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेसिक से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है। प्लीज वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में दिया है, देखो क्या फर्स्ट में दिया है कि प्रकाश के परिवर्तन का कितना नियम है। ये आपको पता ही होगा कि प्रकाश के परिवर्तन का कितना नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, बी में दिया है 2 और सी में दिया है 3। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम होता है मेरे दोस्त, जो आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। तो प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम जो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बेसिकली सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम होता है, तो ये आपका नियम आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होता है। ठीक है, तो सेकंड में दिया है कि देखो सेकंड में क्या दिया है, किसी समतल दर्पण का वर्धन होता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो किसी समतल दर्पण का वर्धन क्या होता है? तो समतल दर्पण का ऑप्शन ए में दिया -1, बी में दिया है +1 और सी में दिया है 0। देखो इसका आंसर जो होगा ना, समतल दर्पण का वर्धन हमेशा प्लस में होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो होगा +1 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो समतल दर्पण का वर्धन क्या होता है? आपको +1 होता है मेरे दोस्त, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर में क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में उत्तल दर्पण, बी में आपका उत्तल लेंस है और सी में आपका अवतल दर्पण और डी में आपका दिया है अवतल लेंस। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, जो कि सरल सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उसका उपयोग होता है उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलो आगे आपका क्या, तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक बार पूछा गया। ठीक है, तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं समझना। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है उत्तल लेंस, बी में दिया आपको अवतल लेंस और सी में दिया समतल लेंस और डी में दिया कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं समझना। तो यहाँ पे देखो अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं, और उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अपसारी बोला तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, जो कि जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर बी में आपका अवतल लेंस है, और अवतल लेंस को बोलते हैं हम लोग क्या? तो अवतल लेंस को बोलते हैं हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे आपका 5 नंबर में दिया है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, देखो समझना बहुत ही बेसिक है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर किरणें किधर मुड़ जाती हैं? तो ऑप्शन ए में दिया अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, कि अभिलंब के संपाती हो जाती है। देखो तो इसका ऑप्शन जो होगा ना आपका कौन सही होगा समझना। देखो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है ना किरण, तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्या करता है? अभिलंब की ओर क्या करता है? मुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा, अभिलंब की ओर। ठीक है, देखो ये आपके एग्जाम में पता, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली पूरा अंत तक देख लेना, आपको यहाँ से 8 से 10 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आपका क्या है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए में दिया धनात्मक, बी में दिया ऋणात्मक और सी में दिया है दोनों होता है, डी में कोई नहीं होता है। तो देखो समतल दर्पण में हमेशा जो होता है ना धनात्मक प्रतिबिंब बनता है। धनात्मक होता है, जो धनात्मक मतलब हो गया पॉजिटिव प्लस में हो गया, और ऋणात्मक मतलब हो गया माइनस में। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपका धनात्मक होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सही, धनात्मक। ठीक है, तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा धनात्मक बनता है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, तो आगे आपका है जो 7 नंबर में कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में आपका जो फोकस होता है ना, वह लेंस में आपका 2 फोकस होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में 2 है, बी में 0, सी में 3 और डी में आपका 4 है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो सही होगा कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में आपका 2 फोकस होते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो 7 नंबर में आपको लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपका दिया है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, जो बहुत ही क्या बेसिकली है तो समझना। आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है परावर्तन के कारण होता है, बी में आपके अपवर्तन के कारण होता है, सी में आपका परिकिरण और डी में आपका कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है वो प्रकाश के परिकिरण कारण होते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, प्रकाश का परिकिरण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण होता है। ठीक है, चलो आगे आपका दिया कि प्रकाश चलती है। प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है, टेढ़ी रेखा में चलती है,
या दोनों चलती है या फिर डी में आपका कोई नहीं। देखो समझना यहाँ पे थोड़ा आप पता है ध्यान से समझना। प्रकाश कभी कभी हम लोग टॉर्च को जलाते हैं, टॉर्च क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी तो होता नहीं है, उसको हिलाने के बाद टेढ़ा मारा होता है। तो जो प्रकाश होता है ना हमेशा सीधा रेखा में चलता है। गाड़ी का जो लाइट होता है वो सीधा ही मारता है तो फॉस, ठीक है। उसको गाड़ी की जब इसको जो इधर उधर करेंगे तब तो लाइट इधर उधर होता है, लेकिन प्रकाश आपका क्या होता है, तो यहाँ पे समझना जो प्रकाश चलती है वो क्या चलती है, आपको सीधी रेखा में चलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में सीधी रेखा है, बी में आपका टेढ़ी रेखा है, सी में आपका दोनों, डी में आपका कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा ना, प्रकाश चलती है आपका सीधी रेखा में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा, सीधी रेखा, ठीक है। चलो आगे आप आ जाओ। तो देखो 10 नंबर में क्या समझना, तो 10 नंबर में दिया है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, बताइए। हजामत जो बनाने के लिए हम लोग जो ठाकुर जो होता है इस्तेमाल करता है, किसका उपयोग करता है, तो ऑप्शन ए में आपका उत्तल दर्पण है, बी में आपका अवतल दर्पण है, सी में आपका समतल दर्पण और डी में आपका कोई नहीं, से बताइए। तो देखो हजामत बनाने के लिए हमेशा आपका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। तो हजामत बनाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है, तो हमेशा आपका प्रयोग होता है अवतल दर्पण का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया सही। आगे देखिए 11 नंबर में क्या है, तो 11 नंबर में क्या है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किसका, बताइए। सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए में आपका अवतल दर्पण है, बी में आपका उत्तल दर्पण, सी में आपका समतल दर्पण और डी में आपका कोई नहीं, ठीक है। तो सोलर कुकर में जो प्रयोग होता है, तो सोलर कुकर में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा वो क्या होगा, आपका ए आपका सही होगा। सोलर कुकर में किसका होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बेसिकली सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको सोलर कुकर और हजामत बनाने वाला जो ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि अवतल दर्पण का दो उपयोग बताओ, तो ऑप्शन बताना कि आपको हजामत बनाने के लिए और दूसरा बताना आपको सोलर कुकर में, ठीक है। और डॉक्टर जो लोग होता है ना, हम लोग का जो आँख कभी कभी देखने के लिए, नाक कभी कभी कान देखने के लिए, डॉक्टर जो दांत देखने के लिए प्रयोग करता है वो कौन सा दर्पण, वो भी आपका होता है अवतल दर्पण। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका अवतल दर्पण ए में था, ठीक है। चलो आगे आपका दिया है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, बताइए। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह क्या होता है, तो आप बताइए। सर्च लाइट का परावर्तक सतह में कौन सा होता है, तो इसका भी क्या होता है आपका, तो इसका भी आपका होता है अवतल दर्पण। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में क्या होगा, सही होगा, तो अवतल दर्पण, ठीक है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, तो मेरा होता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका पी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखो क्या है, गोलीय दर्पण के फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, बताइए। गोलीय दर्पण के फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। देखो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, तो आर बराबर क्या होगा 2f, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा जो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी के दुगनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए होगा, जो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो 13 वाला में क्या मेरा क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है कि फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है, बताइए। फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका भी दृश्यक कौन सा होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का जो दृश्यक होता है आपका होता है कौन सा लेंस का, यहाँ पे समझना। फोटोग्राफी कैमरा में जो फोटो कैमरा लेंस होता है तो कौन सा लेंस होता है, समझना। यहाँ पे बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है जो ये क्वेश्चन आपका देख रहे हो कि फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में अवतल दर्पण, बी में आपका उत्तल दर्पण, सी में आपका उत्तल लेंस और डी में आपका दिया है अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है मेरे दोस्त, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। जो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे सही होगा, उत्तल लेंस, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन आया, ठीक है। चलो आगे देखो 15 नंबर में क्या है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइए। सीधा होता है, उल्टा होता है, कि आधा होता है, कि एक चौथाई होता है। तो ऑप्शन ए में आपका सीधा था, बी में आपका उल्टा, सी में आपका आधा, डी में आपका एक चौथाई। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। जो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सही, सीधा, ठीक है। तो आज का जो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग 15 ही तक सॉल्व करेंगे। ये आपका पार्ट 1 हो जाएगा वीडियो। अब पार्ट 2 पार्ट 3 भी देखना ना भूलना मेरे दोस्त। जो आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर ये पार्ट 3 वीडियो से पार्ट 3 वीडियो तक आप कवर करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि 8 से 10 नंबर बेसिकली पक्का कर सकते हो। वीडियो के यहाँ पे देखो समझना, अब मैंने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो आज का मैं वीडियो यहीं पर एंड करूंगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।